हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। उद्योग का वर्गीकरण। देखिए, औद्योगिक का वर्गीकरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। हम जब तक उद्योगों को जो है डिफरेंट पार्ट में नहीं रखेंगे, हम उसके बारे में जो है पूरी प्रमुखता से जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए यहाँ पर उद्योगों का जो है वर्गीकरण करने का प्रावधान किया गया है, जो कि काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं विभिन्न जो है लक्षणों के आधार पर उद्योगों को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु इसको जो है सिर्फ 5 प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं उद्योग का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया और इसकी क्या विशेषता है और इसका क्या उदाहरण के रूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, देखिए उद्योग का वर्गीकरण, ये टेबल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आप आधार देख सकते हो, उद्योग का प्रकार, प्रमुख विशेषता और उदाहरण। तो कहते हैं सबसे पहले तो आता है जो है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर देखा जाए तो कई रूप में बदले गए हैं, जिसमें पहला जो है कृषि आधारित उद्योग, और इसकी प्रमुख विशेषता यही है कि इसमें कृषि उत्पादों को जो है कच्चे माल के रूप में उपयोग करना स्वाभाविक बनाता है। और उदाहरण के रूप में देखें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूती वस्त्र उद्योग, जूट या पटसन उद्योग, चीनी सकड़ा उद्योग एवं कागज उद्योग। कच्चे माल के उद्योग के अंतर्गत दूसरा जो है खनिज आधारित उद्योग, जिसमें जो है इसका विशेषता यही है कि खनिज का कच्चे माल के रूप में उपयोग करना, और इसका अच्छा उदाहरण है लौह और इस्पात, रसायन एवं सीमेंट उद्योग, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर रखता है। उसके पश्चात आता है स्वामित्व के आधार पर, यानी अपनी अवेयरनेस, स्वयं स्वामित्व। इसके जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। अब इसकी विशेषता क्या हो सकती है? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की विशेषता यही है कि स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन सरकार द्वारा होती है, क्योंकि ये सार्वजनिक है तो इसका नियंत्रण कौन करता है? सरकार। निजी क्षेत्र जो है स्वामित्व, नियंत्रण एवं प्रबंधन किसी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा कंपनियों के रूप में होती है, यानी इस पर नियंत्रण एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है, एक कंपनी के द्वारा भी हो सकता है। और संयुक्त मतलब जान ही गए होंगे, ज्वाइंट, इसमें संयुक्त रूप से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों ही स्वामी होते हैं, यानी सार्वजनिक भी होते हैं और निजी भी इसके स्वामी होते हैं। सहकारी क्षेत्र देखा जाए तो कच्चे माल के उत्पादों के द्वारा सहकारी समिति बनकर स्थापित उद्योग है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण की बात करें तो बोकारो में लोहे एवं इस्पात संयंत्र जो है चितरंजन, कोलोमोटिव्स, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो इसमें टाटा लोहा एवं इस्पात संयंत्र, जेके सीमेंट, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। ओपोलो टायर्स भी इसके अंतर्गत आता है। अगर हम संयुक्त क्षेत्र की बात करें तो मारुति उद्योग इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है। सहकारी क्षेत्र की अगर बात उठाएं तो कहते हैं महासागर के चीनी उद्योग जो है महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल्य गुजरात के, और इफोरो कैदला के, जो काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। उसके पश्चात आता है प्रमुख कार्य अथवा योगदान के आधार पर, जिसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक आधारभूत उद्योग है और उपभोक्ता उद्योग है। आधारभूत उद्योग की बात करें, विशेषता की बात करें तो ये साफ करता है कि आधारभूत उद्योग के द्वारा विनिर्मित उत्पादों के दूसरे अन्य उत्पादों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग करना हमें बताता है, ठीक है। और जो उपभोक्ता उद्योग है, इन उद्योगों द्वारा जो निर्मित उद्योग को सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाना। अब देखिए, आधारभूत उद्योग का एग्जाम्पल क्या होगा? लौह और इस्पात उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग आ जाता है। अगर हम उपभोग उद्योग की बात करें तो टूथपेस्ट, साबुन, चीनी उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यदि चौथी पॉइंट की बात करें जिसमें उद्योग के आकार के आधार पर वर्णित होता है, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। बड़े पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले बात हम करें बड़े पैमाने का उद्योग, जिसमें अधिक जो है पूंजी निवेश, भारी मशीनरी, कारीगर की अधिक संख्या, विशाल संयंत्र 24 घंटे अविरत कार्य करते हैं। छोटे पैमाने का उद्योग जो है कम पूंजी निवेश, छोटे स्तर के संयंत्र, कारीगर एवं कार्यशील मजदूरों की थोड़ी संख्या। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की बात करें तो परिवार के सदस्य का स्वामित्व, छोटे मशीन जिन पर घर पर ही कार्य किया जा सकता है, वो आती है। अगर बड़े पैमानों के उद्योग का अगर हम उदाहरण देखें तो लौह इस्पात उद्योग, तेल शोधक यंत्र इसके अंतर्गत आता है। और छोटे पैमाने के उद्योग की बात करें तो साइकिल उद्योग, बिजली सामान बनाने वाले उद्योग आते हैं। और ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग की बात करें तो आभूषण निर्माण, हस्तशिल्प, दस्तकारी, कलात्मक वस्तुएं, सारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं।
उसके पश्चात पाँचवा पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें कच्चे माल तथा तैयार माल के भार के आधार पर जिसको भारी उद्योग के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसके अंदर कच्चे माल एवं विनिर्मित माल दोनों भार भरकम तथा आकार में बड़े परिवहन की काफ़ी लागत होती है, ये इसकी विशेषता है। अगर भारी उद्योग एग्जाम्पल की बात करें तो लोह एवं इस्पात, भारी हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार जनरेटर जैसे जारी बिजली उत्पाद काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। और इसका दूसरा पॉइंट तो यही आता है हल्के उद्योग, यानी इसके अंतर्गत जो इसकी विशेषता दर्शाएगी वो कच्चे माल तथा उत्पाद दोनों वजन में जो है हल्के परिवहन में कम लागत के अंतर्गत आता है। अगर हल्के उद्योग के एग्जाम्पल की बात करें तो घड़ियाँ, सीले, स्याही, वस्त्र निर्माण, खिलौने, फाउंडेशन पेन उद्योग सारे इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं ये आवश्यक नहीं है कोई एक उद्योग एक ही श्रेणी में शामिल होते हो, वर्गीकरण के आधार पर एक ही उद्योग विभिन्न प्रकार के उद्योग का उदाहरण भी बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उदाहरण के तौर पर बोकारो लोह इस्पात संयंत्र खनिज आधारित उद्योग है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का भी उद्योग है तथा यह आधारभूत उद्योग है। ये बड़े पैमाने पर उद्योग तथा भारी उद्योग का ही उदाहरण है। देखिए, इस बात को आप जनरली समझ सकते हो कि यहाँ पर जो हमने 5 वर्गीकृत किया तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि ये जो है उसी चीज़ पे आधारित हो, ये कई और चीज़ पे भी आधारित हो सकती है। ठीक है, यानी अगर एक उद्योग जैसे यहाँ पर हल्के उद्योग कच्चे माल उत्पादन दोनों वजह हल्के परिवहन के लिए होता है, जरूरत नहीं है कि यह घड़ियाँ ही ये बनाती हो या फाउंडेशन पेन ही बनाती हो, ऐसे बहुत सारे उद्योग और भी हो सकते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ एक जनरली बात समझने की कोशिश किया जो समझना था हमें कि हमें किस प्रकार के उद्योग है, कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जनरली एक प्रकाश थी समझने के लिए इंडस्ट्रीज के बारे में, किस प्रकार के इंडस्ट्रीज जो है होते हैं और इनको इस प्रकार बांटे गए हैं और इसका कार्य प्रणाली इस प्रकार है और इसके उदाहरण और इसकी विशेषता ऐसे दर्शाई गई है। तो ये सिर्फ बात समझने के लिए थी। ठीक है, इसमें बदलाव भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये जरूरी भी थी और समझ के लिए भी इंपॉर्टेंट था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और आपको नहीं भूलना है, वो ये नहीं भूलना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के लिए क्या करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। देखिए, ये कार्य आप करना, क्योंकि जरूर नहीं करोगे तो दूसरे बच्चे तक इस वीडियो को नहीं पहुंच पाएगा और तिरपान सेंटर जो है जो इसका उद्देश्य है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए अगर आप तिरपान सेंटर से जुड़े हुए हो तो जरूर ऐसा कार्य अवश्य करो। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाएगा। अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इसे सोचिए नहीं, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको होम पेज मिल जाएगा जहाँ पर सारे वीडियो जो है एक लाइन से आपको नजर आएगा। साथ में तिरपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो है प्ले लिस्ट का भी प्रावधान कर दिया है, जहाँ पर सारे जो है वीडियो सिलेबस के अंतर्गत, सब्जेक्ट के अंतर्गत और चैप्टर के अंतर्गत आपको जो नज़र आ जाएगा। सब कुछ आपको यहीं मिलेगा, तो कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है।